हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट। स्वागत है आपका आर्या फिजिक्स पॉइंट पे। आज हम लोग करने वाले हैं टीएमबी बीएससी पार्ट 1 फिजिक्स पेपर 1 के साउंड चैप्टर का। आज हम लोग करने वाले हैं फोर्स्ड वाइब्रेशन। यह है क्लास 7 करने वाले हैं हम लोग फोर्स्ड वाइब्रेशन। तो हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं क्या, फ्री डैम्प्ड वाइब्रेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो फोर्स्ड वाइब्रेशन ये भी आपके एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट है। तो when a periodic force is applied on the vibrating body, whose frequency is slightly different from the natural frequency on the body। तो जब एक पीरियोडिक फोर्स जो होता है वो वाइब्रेटिंग बॉडी, जिसका फ्रीक्वेंसी जो है स्लाइटली डिफरेंट, नेचुरल फ्रीक्वेंसी से थोड़ा सा डिफरेंट है on the body, then the body of first tends to vibrate with its natural frequency, but ultimately it is forced to vibrate with the frequency of the applied force। तो सबसे पहले क्या होता है, बॉडी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट होता है, बट अल्टीमेटली इट इज फोर्स टू वाइब्रेट विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड फोर्स। जो प्रेरित फोर्स लगा था उस पर यह फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट होना हो जाता है। तो सच वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी इज नोन एज फोर्स्ड वाइब्रेशन। तो ऐसे वाइब्रेशन ऑफ बॉडी को क्या कहा जाता है, फोर्स्ड वाइब्रेशन, क्योंकि पीरियोडिक फोर्स के कारण वो वाइब्रेट होने लगता है। तो द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। जो वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड होता है ये किस पे डिपेंड्स करता है, डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी एंड द अप्लाइड पीरियोडिक फोर्स ऑन इट। The amplitude will be larger with the difference of frequencies is similar. Thus, when the frequencies of the vibrating body will be equal to its natural the frequency of applied periodic forces, then it is vibrate with the maximum amplitude. What? When the frequencies of the vibrating body will be equal to its natural frequency of applied periodic force, then it is vibrate with the maximum amplitude. Such vibration of the body is known as resonant vibration, and this phenomenon is known as resonance. Resonance important. The equation of free damped vibrating of the body is given by द इक्वेशन ऑफ फ्री डैम्ड वाइब्रेटिंग ऑफ द बॉडी इज गिवन बाय क्या होता है, डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस टू के डी वाई बाई डी टी प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो। ये हम लोग फ्री डैम्ड वाइब्रेशन में पढ़ चुके हैं। Let us consider a periodic force F sin Pt is applied on the vibrating body, where F is the maximum force per unit mass acting on the body and P its angular frequency। P angular frequency है periodic force के कारण। Hence the equation of forced vibration क्या हो जाएगा, डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस टू के डी वाई बाई डी टी प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल टू एफ साइन पी टी। इक्वेशन 1, दिस इज नोन एज इक्वेशन ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन। द सॉल्यूशन ऑफ अबव इक्वेशन हैज द फॉलोइंग टू पार्ट्स। फर्स्ट होगा कंप्लीमेंट्री फंक्शन, सेकंड होगा पार्टिकुलर इंटीग्रल। कंप्लीमेंट्री फंक्शन में क्या होगा, द कंप्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कंप्लीमेंट्री फंक्शन का सॉल्यूशन मिलेगा हमको। डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस टू के डी वाई बाई डी टी प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो को सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इन द केस ऑफ के स्क्वायर जब लेस देन ओमेगा स्क्वायर होगा तो इज गिवन बाय क्या था, वाई इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस के टी साइन बीटा टी प्लस थीटा इक्वल बीटा टी। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, वेयर बीटा स्क्वायर क्या है, ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर है। यही हम लोग फ्री डैम्प्ड वाइब्रेशन से ही ले रहे हैं हम लोग। अगर पार्टिकुलर इंटीग्रेशन के लिए क्या करते हैं हम लोग, द पार्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। जब इसको सॉल्व करेंगे तो पार्टिकुलर इंटीग्रल का सॉल्यूशन मिलेगा, डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस टू के डी वाई बाई डी टी प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल टू एफ साइन पी टी। लेट अस कंसीडर द सॉल्यूशन ऑफ अबव इक्वेशन इज वाई इक्वल टू ए साइन पी टी प्लस 5, where the value of constants a and phi are to be determined differentiating equation 3 on both sides with respect to t। हमको p और phi का वैल्यू, a और phi का वैल्यू ज्ञात करना है। किसके द्वारा करेंगे हम लोग, तो हम निकालेंगे अलग अलग वैल्यूज रख के। जब हम लोग यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर y मिला हमको, y के बाद डी वाई बाई डी टी निकालते हैं, फिर डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर निकालते हैं, फिर इसका वैल्यू हम इस सॉल्यूशन में रखते हैं, इक्वेशन 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं y कितना था, ए साइन पी टी प्लस 5, तो डी वाई डी टी क्या निकल जाएगा, ए पी कोस पी टी प्लस 5। तो डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर क्या निकल जाएगा, माइनस ए पी स्क्वायर साइन पी टी प्लस 5।
सब्स्टिट्यूटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 1, सभी वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रखते हैं तो हमें लास्ट में क्या मिलता है, ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर ए साइन पी टी माइनस फाइव प्लस 2k पी ए कोस पी टी माइनस फाइव। और इधर हम कर देते हैं क्या, एफ कोस फाइव साइन पी टी माइनस फाइव प्लस एफ साइन फाइव कोस पी टी माइनस फाइव। तो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ साइन पी टी माइनस फाइव एंड कोस पी टी माइनस फाइव फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन वी गेट। यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं, एफ साइन पी टी था ही ना, यहाँ पर माइनस फाइव और प्लस फाइव कर दिए, और यहाँ पर क्या किया हम, पी टी माइनस फाइव को अलग कर दिए, फाइव को अलग कर दिए, फिर क्या किया हम लोग, साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला पे तोड़ दिए, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। ऑलराइट, और दोनों को इक्वेट करते हैं तब हम लोग क्या मिलता है हमको पास, ए ओमेगा स्क्वायर पी स्क्वायर बराबर ए ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, एफ कॉस फाइव, और 2k पी बराबर क्या हो गया, एफ साइन फाइव। इक्वेशन 4 इक्वेशन 5 मान लिया हम लोग इसको। जब इक्वेशन 5 और 4 को स्क्वायर करके जोड़ते हैं तो हमको इससे ए स्क्वायर का वैल्यू निकल जाता है और हम ए का वैल्यू निकाल लेते हैं। ऑलराइट, दिस गिव्स द एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स वाइब्रेशन। डिवाइडिंग इक्वेशन 5 बाय इक्वेशन 4 करते हैं तो हम लोग किसका वैल्यू निकालते हैं, फाइव का वैल्यू निकाल लेते हैं। इस प्रकार से हम लोग ए और फाइव का वैल्यू निकाल लेते हैं। ऑलराइट, इक्वेशन 3 में हम लोग क्या बोले थे, द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट ए एंड फाइव आर टू डिटरमाइंड। हम लोग सबसे पहले ए का वैल्यू निकालते हैं, फिर फाइव का वैल्यू निकालते हैं। दिस गिव्स द फेज एंगल ऑफ द फोर्स वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी। फाइव क्या है, फेज एंगल है। तो द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द फोर्स्ड वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी इज गिवन बाय y इक्वल टू, कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन होगा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन में आपका सॉल्यूशन ये था, पार्टिकुलर इंटीग्रल में सॉल्यूशन हम लोग क्या निकालें, ये निकालें। तो y इक्वल टू कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल ए ई टू द पावर माइनस के टी साइन बी टी प्लस फाइव प्लस ए साइन बी टी पी टी प्लस फाइव, सॉरी पी टी माइनस फाइव। तो क्या हो गया मेरे y बराबर ए ई टू द पावर माइनस के टी साइन बी टी प्लस फाइव प्लस ए साइन पी टी प्लस फाइव। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इसमें, लेकिन प्लस ही होगा। Since the value of first term of this solution decreases with time and its value soon becomes equal to 0, hence the appropriate solution of forced vibration of the body is y बराबर a sin pt plus 5। क्योंकि इधर हम लोग देख रहे हैं कि ये एक्सपोनेंशियल टर्म है ना, ये एक्सपोनेंशियल टर्म है और ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो इसका सॉल्यूशन y इक्वल टू सिर्फ ये होगा। ऑलराइट, जहाँ पर हम लोगों ने ए और फाइव दोनों का वैल्यू निकाल लिया है, वेयर ए इज द एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी एंड फाइव इट्स फेज एंगल। रेजोनेंस हम लोग क्या होता है ये जाने थे, व्हेन द वाइब्रेटिंग बॉडी वाइब्रेट्स विद द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड देन द सच वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी इज नोन एज रेजोनेंट वाइब्रेशन एंड इट्स फिनोमेनन इज नोन एज रेजोनेंस। द एम्पलीट्यूड ऑफ द फर्स्ट वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी फ्रॉम इक्वेशन 6 इज गिवन बाय, ए का वैल्यू हम लोग निकाले थे, एफ बाय ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर पी स्क्वायर पे अंडर रूट है, पावर हाफ है। इट इज क्लियर फ्रॉम अबव एक्सप्रेशन दैट द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी विल बी द मैक्सिमम व्हेन इट्स डिनोमिनेटर इज द मिनिमम। जब ये डिनोमिनेटर मिनिमम होगा तब ए क्या होगा, मैक्सिमम होगा। द वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इम्प्रेस्ड फोर्स, जो फोर्स लगा है उस पर डिपेंड करता है। The minimum value of denominator is obtained by differentiating it with respect to p and then equating it equal to 0। तो डिनोमिनेटर का मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको p के रिस्पेक्ट में और इसको इक्वेट करते हैं इक्वल के, 0 के इक्वल के इक्वेट करते हैं। तो देखिए फिर क्या करते हैं हम लोग, डी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए, करने के बाद हम लोग क्या किए, पी का वैल्यू निकालते हैं 0 के रिस्पेक्ट में। तो पी का वैल्यू क्या निकल गया, रूट अंडर ओमेगा स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर। इट इज क्लियर फ्रॉम अबव दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड पीरियडिक फोर्स p इज लेस देन द नेचुरल फोर्स। नेचुरल जो फ्रीक्वेंसी है क्या है, ओमेगा। पीरियडिक फोर्स का जो फ्रीक्वेंसी था उससे क्या है, छोटा है, इज लेस देन किस, नेचुरल फ्रीक्वेंसी से छोटा है। तो ऑफ द बॉडी एट रेजोनेंस, रेजोनेंस पर जो अप्लाइड फोर्स का फ्रीक्वेंसी था
वो छोटा है नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ओमेगा से, इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द डैम्पिंग फोर्स, ये डैम्पिंग फोर्स निर्भर करता है, इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ डैम्पिंग फोर्स, द एम्पलीट्यूड ऑफ द बॉडी एट रेजोनेंस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग द वैल्यू ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 8 इन इक्वेशन 6। इक्वेशन 8 से ओमेगा माइनस पी स्क्वायर का वैल्यू इक्वेशन 6 में रखने पर क्या मिलता है हमको, ए मैक्सिमम में क्या मिल जाएगा, एफ बाय 2k स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर पी स्क्वायर पे पावर हाफ एफ बाय, इसको पूरा सोल्यूशन करते हैं तो क्या निकलता है, एम एक्स का वैल्यू एफ बाय 2k स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर पावर हाफ। अगर k 0 हो जाएगा तो एम एक्स क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, तो k पे डिपेंड कर रहा है और ये इम्पॉसिबल है, दिस इज इम्पॉसिबल, हेंस सम डैम्पिंग फोर्स मस्ट बी एक्टिंग ऑन द वाइब्रेटिंग बॉडी। ये इम्पॉसिबल है, हाँ, इसलिए इस पर कुछ ना कुछ डैम्पिंग फोर्स वाइब्रेटिंग बॉडी पर लग रहा होगा। इन केस फ्रॉम इक्वेशन 9 क्या हो जाएगा, वी हैव इक्वल टू पी इक्वल टू ओमेगा। Thus, when the damping force is not acting on the vibrating body, then the frequency of the applied periodic force at resonance is equal to the natural frequency of the body. अब sharpness of resonance क्या हो जाएगा यहाँ पर ठीक से, when the damping force is not acting on the vibrating body, then the frequency of the applied periodic force at resonance is equal to the natural frequency of the body. जब डैम्पिंग फोर्स वाइब्रेटिंग बॉडी पे नहीं लग रहा हो तब फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड फेरिक फोर्स क्या हो जाएगा, रेजोनेंस पर वो बराबर हो जाएगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉडी के। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस इंडिकेट्स द शार्प डिक्रीजेज इन एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन ड्यू टू स्लाइट चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड फोर्स। द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस इंडिकेट्स दैट द शार्प डिक्रीजेज इन एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, जो शार्प होता है एम्पलीट्यूड के डिक्रीज हो रहा है वाइब्रेशन में, वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड में डिक्रीज हो रहा है, क्यों, क्योंकि स्लाइटली चेंज था ना, स्लाइटली चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो यहाँ पे देखिए जो एम्पलीट्यूड होगा ये पी के रिस्पेक्ट में, when the damping force acting on the vibrating body is small then the curve will be more sharp, ये शार्पनेस देखिए, when the damping force acting on the vibrating body is small then the curve will be more sharp। तो ये हो गया आपका शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। जो भी प्रॉब्लम होगा वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम के रिस्पेक्ट में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, उससे पहले टाटा से यू साइनिंग आउट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऑल राइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।